तो बाजार में मजबूती है और आज जिस कंपनी के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं वो है रूट मोबाइल। सबसे पहले बात होगी रूट मोबाइल के ग्रुप सीएफओ राजदीप गुप्ता से और फिर आगे जुड़ेगा सी इन्फो सिस्टम्स का टॉप मैनेजमेंट और हमसे खास बातचीत के लिए जुड़ेंगे कंपनी के सीएमडी राकेश वर्मा, जिनकी कंपनी मैप माई इंडिया के नाम से जानी जाती है। आज उसकी बेहद दमदार लिस्टिंग हुई है और निवेशकों के लिए लिस्टिंग के दिन ही करीब करीब उनका जो शेयर का भाव है वो हो गया है 1.5 गुना के आसपास का। लेकिन सबसे पहले रूट मोबाइल इंडिया के ग्रुप सीएफओ राजदीप गुप्ता से चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू करने से आपको पहले बता देते हैं कि कंपनी करती क्या है, कहां पर इसकी मौजूदगी है और कंपनी में आगे के लिए किस तरह का दम है। तो रूट मोबाइल इस पर हम नजर डालेंगे और आप देखिए कि हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, लेकिन अब 2004 में ये कंपनी शुरू हुई। मुंबई बेस्ड कंपनी है और क्लाउड कम्युनिकेशंस प्लेटफॉर्म सर्विस का ये कारोबार करती है। साथ ही ट्रैवल एग्रीगेटर, बैंकिंग, ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए भी कंपनी सेवाएं देती है और दुनिया भर में करीब 18 ऑफिसेज हैं रूट मोबाइल के और न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में कंपनी की मौजूदगी है। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो अगर हम पिछले साल के Q2 FY21 से तुलना करें तो Q2 FY22 में जो इनकी आय है वो 349 करोड़ रुपए से बढ़कर 435 करोड़ पर पहुंची है। मुनाफा बढ़ा है, 36 करोड़ से बढ़कर 45 करोड़ के पार निकला है और एबिडा करीब 40 करोड़ रुपए के आसपास का था, वो बढ़कर हो गया है 61 करोड़ रुपए के आसपास और मार्जिन में बेहद शानदार इंप्रूवमेंट हमने देखा है। 11.5% से बढ़कर ये 14% के पार निकल गया है। चलिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं रूट मोबाइल के ग्रुप सीएफओ राजदीप गुप्ता। राजदीप, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश पर आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये समझेंगे कि आप दो की सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, एंटरप्राइज का और मोबाइल ऑपरेटर्स का। आपके रेवेन्यू किस तरह से ड्राइव हो रहे हैं और कहां से आपको ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, और इन दोनों सेगमेंट के लिए बताइए कि आगे के लिए ग्रोथ का आउटलुक कैसा आपको दिख रहा है। Good afternoon, Abhishek. And I'm a group CEO, not CFO, so just a correction. As far as जो हमारा बिजनेस लाइन है वो आप एकदम सही हो कि एक एंटरप्राइज और ऑपरेटर है और हमारा थर्ड लेग जो होता है वो है डेवलपर इकोसिस्टम में। ओवरऑल अगर हमारा रेवेन्यू का ट्रेंड देखो तो Q3 हमारा हमेशा बेटर होता है एज कम्पेयर टू ऑल द 4 क्वार्टर्स, और ये ट्रेजेक्ट्री इस क्वार्टर भी हमें जैसा दिख रहा है कि हमारा Q3 इज गोइंग टू बी द बेस्ट क्वार्टर फॉर रूट मोबाइल। और बिजनेस वाइज हमने काफी कस्टमर को ऑनबोर्ड किया है इस क्वार्टर में और हमने ऑपरेटर वाली जो हमारा बिजनेस है उसमें भी काफी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उसका भी कुछ कस्टमर को हमने ऑनबोर्ड किया है। तो दोनों बिजनेस हमारे काफी अच्छा कर रहे हैं और आने वाले क्वार्टर में उसके रिजल्ट भी काफी अच्छे होंगे। और राजदीप, आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे जो कि हम डेटा शेयर भी कर रहे थे अपने दर्शकों को कि आपका जो इंटरनेशनल जो सेगमेंट है, जो प्रेजेंस है, वहां से आपकी जो रेवेन्यू ड्राइव हो रही है तकरीबन 80% के आसपास के रेवेन्यू वहां से आ रही है। जरा रीजन वाइड ट्रेंड आप शेयर करेंगे क्या हमसे, और ये भी बताइए कि ये जो डिपेंडेंस है आपके विदेशों पे क्या आगे जाते हुए थोड़ी सी चेंज होगी और भारत से आपका जो रेवेन्यू है वो कितना बढ़ेगा, इसको लेकर क्या प्रोजेक्शंस हैं आपके? अब जब भारत इंडिया में जो हमारा रेवेन्यू है वो भी काफी ग्रो हुआ है। आई थिंक इंटरनेशनल ट्रैफिक जो इंडिया में टर्मिनेट होता है और जो कस्टमर यूएस के जो बेस्ड है, हमारे मैक्सिमम कस्टमर यूएस बेस्ड टेक जायंट्स है, कस्टमर लाइक गूगल और फेसबुक जैसे हमारे लार्ज कस्टमर है। और ट्रेजेक्टरी अगर आप देखो तो हमारा इंडिया एंटरप्राइज बिजनेस काफी ग्रो हो रहा है। आज इंडिया में हमारा मार्केट शेयर लगभग 10 से 12% है और जिस तरह से हम इसमें काम कर रहे हैं तो अगले कुछ क्वार्टर में या कुछ सालों में हम टारगेट हमारा है कि अराउंड 25% इंडिया का हमारा मार्केट शेयर होना चाहिए। ठीक है राजदीप, थोड़े से अपने क्लाइंट्स के बारे में जानकारी दीजिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपका मिडिल ईस्ट हो, अफ्रीका हो, अमेरिका में आपका कारोबार फैला हुआ है। इंडिया के बारे में थोड़ी सी आपसे हम डिटेल चाहेंगे क्योंकि थोड़ा सा एक उभरता हुआ बाजार है। यहाँ पर आपके जो की क्लाइंट्स हैं, बड़े क्लाइंट्स हैं, वो कौन से हैं और नेट एडिशन हम पिछले 1 साल की बात करें तो आपने किनको अप्रोच किया है, किनको कौन सी कंपनियों को आपने साथ जोड़ा है? तो आई थिंक अभिषेक हम पूरे
एवरी क्वार्टर वी ऐड ऑलमोस्ट 10 to 15 लार्ज कस्टमर हम इंडिया में ऐड करते हैं। अब अगर आप लार्ज कस्टमर की बात करें तो मैक्सिमम बैंक जो हमारे कस्टमर है, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एसबीआई हो या एलआईसी जैसी कंपनियां हमारी सर्विस यूज करती है। तो एवरी क्वार्टर हम 8 से 10 लार्ज कस्टमर इंडिया में ही ऐड करते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा जो मार्केट शेयर अभी 10 से 12% है, और आने वाले दिनों में जिस तरह से हम कस्टमर को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम 25% का टारगेट रखते हैं कि हमारा मार्केट शेयर 1 से 1.5 साल के अंदर होना चाहिए। और कस्टमर वाइज अगर आप देखो तो इंडिया में ऑपरेटर भी हमारे कस्टमर है, इंडिया में एंटरप्राइज भी हमारे कस्टमर, और इंडियन डेवलपर्स जो है वो भी हमारे अब एपीआई को यूज कर रहे हैं। तो हमारा 3 सेगमेंट मेन फोकस होता है कि ऑपरेटर, डेवलपर्स और एंटरप्राइज कस्टमर। और एंटरप्राइज कस्टमर में तो हमारे लार्ज नाम हमने जैसे शेयर किया वो है ही है, पर ऑपरेटर में भी इंडिया के कुछ ऑपरेटर जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, चाहे एसएमएससी हो, चाहे हमारा फायरवॉल हो, या हमारे कुछ टूल्स हो जैसे डेटा एनालिटिक्स के टूल हो, वो हमारे ऑलरेडी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं इंडिया में भी। तो इंडिया में भी जो इंडिया एज अ मार्केट आप देखो तो लगभग $1 बिलियन का मार्केट है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एडॉप्शन रेशियो सीपैस और ओमनी चैनल का है वो काफी ग्रो हो रहा है। पोस्ट पैंडेमिक ये काफी ग्रो हुआ है और आने वाले दिनों में ग्रो होते रहेगा, क्योंकि एंटरप्राइज कस्टमर जो है कहीं ना कहीं एक बेटर वे चाहते हैं कि अपने कस्टमर से एंगेज होने के लिए। और आई थिंक ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म और सीपैस जैसा ऑफरिंग जो हमारी कंपनी करती है, उसके थ्रू एंटरप्राइज का इजी ऑप्शन होता है कि दे कैन कम्युनिकेट बेटर विद देयर एंड यूजर। उसको देखते हुए हम जो जिस तरह से हमने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया या जो सर्विसेज हमने लॉन्च की है, उसका एडॉप्शन रेशियो काफी बढ़ रहा है, और इंडिया इटसेल्फ जो मार्केट है लगभग $2 बिलियन अगले 1.5 से 2 साल में हो जाएगा। ठीक है। राजदीप, एक और डिटेल आपसे चाहेंगे। देखिए, सरकार भी जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ा रही है। ये बताइए कि आपकी जो ऑर्डर बुक जो करेंटली है वो किस लेवल पर है, उसमें सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन कितना है, और आगे जाते हुए किस तरह का इंक्रीज आप इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो हमारा जो अभिषेक सारे प्रोजेक्ट होते हैं वो गवर्नमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं है, हमारे एंटरप्राइज और ऑपरेटर बेस्ड भी प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हमारी तरफ से तो हमें कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि होगा। बट एक्सपेक्टेशन और ऑर्डर बुक की बात करें तो हम राइट नाउ 4 या 5 ऐसे लार्ज ओटीटी प्लेयर्स और एंटरप्राइज कस्टमर की तरफ फोकस कर रहे हैं, और ऐसे सीआरएम पे हमारा फोकस काफी है, जैसे ओरेकल, आईबीएम, कॉस्टिक हो गया, या अडोबी जैसे कस्टमर है। इस सेगमेंट में हमारा फोकस काफी है, और हम चाहते हैं कि एक पूरा डेडिकेटेड अप्रोच इस तरफ हो, ताकि इन जैसे कस्टमर को जो मार्केटिंग क्लाउड इनका एक ऑप्शन होता है उसके उनको सपोर्ट करना, और इनका पोटेंशियल ऑफ वॉल्यूम भी बहुत हाई होता है, इनके कस्टमर काफी बड़े होते हैं। तो वी वांट टू वर्क एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर विद दिस पीपल। इससे क्या होगा कि हमें डायरेक्ट कस्टमर का एक्सेस मिल जाएगा विदाउट गोइंग थ्रू द मार्केट टू सर्च फॉर कस्टमर। जिनके जितने भी कस्टमर सीआरएम के कस्टमर होंगे वो डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। हमारा ऑलरेडी पार्टनरशिप ओरेकल के साथ हो चुका है। वी आर वर्किंग विद अदर फ्यू लार्ज सीआरएम कस्टमर, लाइक सेल्सफोर्स के साथ हमने रिसेंटली एक पार्टनरशिप अनाउंस भी किया है, और आई थिंक सेल्सफोर्स के साथ हमारा पूरा प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन हो गया है। वी आर ऑनबोर्डिंग सम कस्टमर यूजिंग सेल्सफोर्स। जोहो के साथ हमने रिसेंटली अपने प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट किया है। तो सीआरएम अप्रोच हमारा काफी बड़ा है, और आने वाले कुछ दिनों में आप देखोगे सीआरएम बेस्ड सारे इंडिया में जितने भी सीआरएम यूज होते हैं वो हमारे एपीआई को यूज करके अपने कस्टमर को बेटर सर्विस दे सकते हैं। परफेक्ट। राजदीप, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे। आपने अभी जो क्यूआईपी के थ्रू जो आपने जो पूंजी जो जुटाई थी, उसको लेकर आपके प्लान्स क्या हैं, और आपने कुछ एक्विजिशंस भी किए थे, इस पर भी थोड़ा अपडेट दीजिए। और गोइंग फॉरवर्ड आपकी क्या प्लानिंग है, और किस तरह के एक्विजिशंस की आप योजना बना रहे हैं? जी हमने अभी रिसेंटली जो क्यूआईपी किया था उससे 850 करोड़ प्लस हमने रेज किया है, और राइट नाउ हमारा जो कैश ऑन बुक्स है लगभग 1100 करोड़ हमारे पास है। और हमने जो एक्विजिशन कोलंबिया में किया था, कंपनी थी मेसेवियन करके, उसको ऑलरेडी हमने 67% पे कर दिया है विद आवर इंटीरियर एक्यूरेल। और इस क्यूआईपी का आइडिया यही था कि वी वांट टू एक्वायर मोर कंपनीज और ग्रो आवरसेल्फ, जो इनऑर्गेनिकली हमें और ऑर्गेनिकली भी हमें ग्रो करना है। अगर आप हमारा रिसेंट ऑर्गेनिक अप्रोच देखो तो हमने काफी सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को हायर किया है यूएस में और यूरोप में। यूरोप और यूएस ऐसा मार्केट है कि जो काफी पोटेंशियल रखता है, और लैटिन अमेरिका जो एक मार्केट है हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में काफी बड़ा मार्केट होगा सीपैस के लिए। तो ऑर्गेनिकली हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री में अपना फुटप्रिंट को बिल्ड करें और वहाँ पे लोगों को हायर करें और अपनी सेल्स टीम को वहाँ पे ले जाए।
वी आर टारगेटिंग एटलीस्ट कि अनदर 7 to 8 कंट्रीज जो हो है वहाँ पे अपनी सेल्स टीम को प्लान किया जाए, और उसके अलावा डोमेस्टिक जो एंटरप्राइज कस्टमर है उन पे फोकस किया जाए। एक्विजिशन इन इनऑर्गेनिक वे डेफिनेटली हम चाहेंगे कि यूकैस मॉडल में हम कुछ करें, क्योंकि यूनिफाइड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म की जो एक रिक्वायरमेंट है, जैसे वॉइस सोल्यूशन जो होता है, उसमें हम एक्वायर करने का कुछ कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में, और चाहते हैं कि यूनिफाइड कम्युनिकेशन यूकैस और सीपैस को कंबाइन करके एक ऐसा ऑफरिंग बनाए ताकि रूट मोबाइल एक वन स्टॉप शॉप बन जाए किसी भी एंटरप्राइज कस्टमर के लिए। तो एक्विजिशन हम करेंगे डेफिनेटली वॉइस और यूकैस के डोमेन में। ठीक है राजदीप, एक आखिरी सवाल हो आपसे, आपके बैलेंस शीट से जुड़ी हुई है। बताइए कि अभी आपके बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है, आप कैश कितना है और डेट की स्थिति क्या है, और डेट टू इक्विटी पोजीशन क्या है एज कम्पेयर पोस्ट जीडीपी, पोस्ट क्यूआईपी? तो कैश ऑन बुक्स 1100 करोड़ हमारे पास है, एंड वी आर ऑलमोस्ट डेट फ्री, मैं इतना बता सकता हूँ। और मैंने जैसे कहा कि क्यूआईपी के बाद जितना भी हमने रेस किया वो भी हमारे बुक्स में ही है, और वी आर लुकिंग फॉर एक्विजिशन टू यूज दैट मनी फॉर एक्विजिशन। तो डेट फ्री और ऑलमोस्ट 1100 करोड़ हमारे बुक्स में है। ठीक है राजदीप, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और कंपनी के जो प्लान्स हैं, जो आगे एक्विजिशंस को लेकर योजनाएं, उस पर हमें जानकारी देने के लिए आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो रूट मोबाइल के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे। मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है, ऑर्डर बुक की स्थिति काफ़ी अच्छी है, और कंपनी के पास डेट को लेकर भी पोजीशन जो है काफ़ी कंफर्टेबल है। पिछले साल की लिस्टिंग है सितंबर की, और निवेशकों को काफ़ी अच्छा इसने रिवॉर्ड किया है। हालांकि ऊपरी स्तरों से हमने थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर देखा है, लेकिन अगर इस साल की बात करें तो ये जो स्टॉक है तकरीबन 60% के आसपास का रिटर्न दिया है, और एक डिसेंट परफॉर्मर साबित हुआ है। चलिए, इस कंपनी पर अपने आगे अपने फंडामेंटल एक्सपर्ट से बातचीत भी करेंगे, लेकिन एक और